हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हम लोग जेईई मेन में जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सभी क्वेश्चन को हम लोग सीक्वेंस वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको राइट डाउन करते चलिए। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन में जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन से क्वेश्चन आया है। ठीक है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है इसमें दो कंडीशन होता है, या तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा या एक्सीलरेशन क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो अगर मान लो कि एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो भी वेलोसिटी क्या होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, और अगर एक्सीलरेशन क्या है, वेरिएबल है, इस केस में भी क्या होगा, वेलोसिटी वेरिएबल होगा। ठीक है, जब एक्सीलरेशन वेरिएबल होगा तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, कैलकुलस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ पोजीशन एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। कोई पार्टिकल है बच्चों जो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है और इसका जो पोजीशन है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पोजीशन, इसका जो पोजीशन है वो एज ए फंक्शन ऑफ टी यानी टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। गिवन इक्वेशन x इक्वल टू टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 20t प्लस 15, इसको राइट डाउन कर लेते हैं हम लोग। तो गिवन x इक्वल टू x यानी पोजीशन जो दिया हुआ है टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 20t और प्लस 15। ठीक है, ये पार्टिकल का पोजीशन गिवन है। बच्चों पूछ रहा है द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम ज़ीरो। यहाँ से कंडीशन है, देखो वेलोसिटी निकालना है लेकिन कब, जब एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो बच्चों वेलोसिटी निकालने के लिए आपको बताए हुए हैं क्लास में कि वेलोसिटी और टाइम का इक्वेशन चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या गिवन है, पोजीशन और टाइम का। ये पोजीशन है और ये टाइम है, तो पोजीशन और टाइम का इक्वेशन है, तो टाइम पुट करोगे तो पोजीशन आएगा। तो वेलोसिटी और टाइम का इक्वेशन चाहिए हमें। लेकिन सवाल ये है कि सर टाइम कहाँ गिवन है, तो टाइम नहीं गिवन है, लेकिन बच्चों कंडीशन गिवन है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो एक्सेलरेशन निकाल के जैसे ही जीरो करोगे तो वहाँ से टी आ जाएगा। तो चलो करते हैं हम लोग। तो पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों लिख सकते हैं यहाँ पर dx/dt। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि जितने टर्म है सबका डिफरेंशिएशन होगा। तो dt³/dt माइनस d6t²/dt प्लस d20t/dt और प्लस हो गया d15/dt। अब देखो कैलकुलस में हम लोग पढ़े हैं डिफरेंशिएशन में, इसका पावर जो कुछ भी है पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और जो पावर है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है 1, तो बचेगा 3t² माइनस 6 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और t² में पावर मल्टीप्लाई, और जो एक है पावर 2 में से 1 घट जाएगा, 2t हो जाएगा। प्लस देखो 20 बाहर होगा और dt/dt कितना होता है 1, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो बच्चों वेलोसिटी यहाँ से निकल के आ गया 3t²। अगर आप लोग डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो उसको मैं बहुत जल्द डिफरेंशिएशन को भी मैं समझाने वाला हूँ, उसका भी लेक्चर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -12t प्लस 20। तो यहाँ से बच्चों हम लोगों को वेलोसिटी और टाइम का इक्वेशन आ गया। अगर टाइम का वैल्यू गिवन होता कि इस टाइम पे वेलोसिटी निकालो 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे या इनिशियल, तो हम लोग क्या करते इजीली निकाल लेते। लेकिन यहाँ गिवन नहीं है, तो कंडीशन क्या गिवन है, एक्सेलरेशन 0। तो सिंस एक्सेलरेशन जो है ये 0 है और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी dv/dt इक्वल 0। तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करो, इसमें भी एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो सबका डिफरेंशिएशन होगा। तो ये हो जाएगा d3
टी स्क्वायर बाय डी टी माइनस डी 12t बाय डी टी प्लस डी 20 बाय डी टी और इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा देखो, 3 बाहर होगा और टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई 1 घटा दो तो 2t हो जाएगा, माइनस ये 12 है तो 12 और डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये तो 0 होगा, इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 6t माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बच्चों आप चाहो तो 6t इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग 12, तो t इक्वल टू क्या होगा 12/6। इसको कैंसिल कर लो, 2 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा t इक्वल टू 2 सेकेंड। यानी टाइम निकल गया कि जब एक्सलेशन की बात करें तो एक्सलेशन जो है बच्चों ये 2 सेकेंड पे 0 होगा। तो जब एक्सलेशन 0 है उसी टाइम पे आपको वेलोसिटी पूछ रहा है, तो एक्सलेशन विल बी 0 एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। एक्सलेशन यानी 2 सेकेंड पे 0 होगा, तो देयरफॉर वेलोसिटी एट t इक्वल 2 सेकेंड कितना होगा वेलोसिटी, तो v इक्वल टू हो जाएगा, पुट कीजिए तो यहाँ पर इक्वेशन है बच्चों, देखो यहाँ पे 3t स्क्वायर, तो 3 इंटू टी स्क्वायर मीन्स 2k स्क्वायर माइनस 12t माइनस 12 इंटू 2 प्लस 20। ठीक है, तो v इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 24 और प्लस कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ से आ जाएगा v इक्वल टू 8 4 3 12 माइनस 24 और प्लस 20। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, देखो 12 प्लस 20 32 और माइनस 24, तो v इक्वल टू आ जाएगा देखो 32 माइनस 24, तो 12 में से 4 गया तो 4 सब्ट्रैक्ट करो तो 8 बचा, ये 8। ठीक है, तो 8 मीटर पर सेकेंड यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसको मैं सॉल्यूशन फिर से कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन में, इसको पढ़ते हैं हम लोग। 2 cars आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ईच। 2 कार है जो क्या आपका एक दूसरे के पास है, जैसे 2 कार, एक कार ए है, एक कार, दोनों कार क्या है एक दूसरे के पास आ रहा है जैसे। ठीक है, तो इस तरह से पास आएगा। When the cars are 300 मीटर अपार्ट, both the drivers apply brakes and the cars retard at the rate of 2 meter per second square. The distance between them when they come to at rest. देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन कर रहा है कि मान लो ये क्या है कि स्टेट रोड है। ठीक है, दो कार है और दोनों एक दूसरे के तरफ क्या है, मान लो ये कार ए है और ये कार बी इधर आ रहा है, एक दूसरे के पास आ रहा है। ठीक है, और ये कितना मीटर पर सेकंड से बच्चों, ये जो है 20 मीटर पर सेकंड इधर आ रहा है और ये भी 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। ठीक है, व्हेन द कार्स आर इतना मीटर अपार्ट, बोथ द ड्राइवर्स अप्लाई ब्रेक्स एंड द कार रिटार्ड, 2 मीटर पर सेकंड से क्या रिटार्डेशन हुआ, तो द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे कम टू एट रेस्ट, जब रेस्ट में आ जाएगा तब का पूछ रहा है। तो मान लो कि कार कहीं रेस्ट में आ गया, मान लो यहाँ पे कार क्या है रेस्ट में आ गया, इस पॉइंट को मान लो सी, तो फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी के लिए अगर बात करोगे तो क्या होगा, यहाँ वेलोसिटी एस पॉइंट सी क्या है 0 है, तो ए टू सी में भी इक्वल टू क्या लगा दो u प्लस 80,
तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। इनिशियल कितना है, 20 और मीटर पर सेकेंड ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस बच्चों यहाँ पर होगा माइनस, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। अब वैल्यू कितना है आपका, देखो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या करो 2 रख दो इंटू टी। यहाँ से टाइम निकल जाएगा कितना देर में क्या है आपका रेस्ट में आया। ये हो जाएगा आपका, देखो -20 -2t, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका t = 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में क्या है रेस्ट में आएगा। हालांकि नहीं भी निकालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस कितना चला। मान लो ये डिस्टेंस कितना चला, x1, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल गिवन नहीं है, बस बता दिए कितना देर में रेस्ट में है, ठीक है। तो हम लोग लगा सकते हैं v² = कितना, u² + 2a, और स्ट्रेट लाइन में चल रहा है इसलिए डेल्टा x लिख दे रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल क्या है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, -2a, a का वैल्यू है 2, इसको जगह लिख दो x1। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, x1 हो रहा है। तो बच्चों 0 = ये हो जाएगा आपका 400 और माइनस कितना 4x1, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4x1, इसको इधर करो तो = कितना 400। तो x1 का जो वैल्यू आ गया 100 मीटर। तो x1 कितना आ गया 100 मीटर, यानी ये जो है कार A 100 मीटर पर जाकर रेस्ट में आ जाएगा। तो इसी तरह से कार B भी तो सिमिलर ही है, तो ये भी कितना होगा, सेम होगा, 100 मीटर ही हो जाएगा। तो अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा, ये रिमेनिंग डिस्टेंस है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो है दोनों के बीच का, रिमेनिंग डिस्टेंस बिटवीन बोथ कार्स आर कितना होगा, देखो पहले था 300 माइनस, देखो 100 कार ए चला, 100 मीटर क्या है कार ए चला, और 100 मीटर कार बी चला, तो कितना टोटल बचा डिस्टेंस, ये 100 मीटर और प्लस ये 100, तो हो जाएगा आपका 300 और माइनस ये हो जाएगा 100 + 200, ये हो जाएगा 100 मीटर। यानी अब जो डिस्टेंस बचा हुआ ये 100 मीटर है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। चलो ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन हो गया बच्चों सी नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कह रहा है ए बॉडी ट्रेवल्स 100.5 मीटर इन nth सेकेंड एंड 115 मीटर इन द n+2nth सेकेंड, द एक्सेलरेशन इज। तो आपको पता है फार्मूला, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, ठीक है, मान लो u वेलोसिटी से, और इसका एक्सेलरेशन कितना है a, तो sn यानी nth सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा, nth सेकेंड में, nth सेकेंड में, तो nth सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा क्या होता है आपका, तो Sn = होता है u प्लस, इसको हम लोग ड्राइव भी किए हैं, a/2 × 2n-1। ये nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है इसका फार्मूला है। तो चलो कार nth सेकेंड में कितना कवर किया है, इतना किया है, तो लिख दो। तो ये है 102.5, ठीक है, = u प्लस, u नहीं पता, a भी पता नहीं है, चलो ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 2n-1। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है 115 मीटर इन द n+2nth सेकेंड। तो नाउ n के जगह क्या करोगे, 2n-1 करोगे, और 115 तो u प्लस a/2 इंटू, ठीक है, कितना टाइम में कह रहा है n+2nth सेकेंड में, तो 2 तो रहेगा ही,
n प्लस 2n सेकेंड, n की जगह क्या कर दिया, n प्लस 2 कर दिए, और -1 ये ग्रेटर ब्रैकेट 115 इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस a/2 इंटू, चलो ब्रैकेट ओपन करो, 2n प्लस क्या हो जाएगा 4 और -1, ठीक है। तो यहाँ से और थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो 115 इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 2n माइनस प्लस 3। तो ये बच्चों ये इक्वेशन 1 है, फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर हम सेकेंड मान लिए। अब ये दोनों के हेल्प से हमको क्या करना है, u और a पता करना है, ठीक है, u और a पता करना है। तो कैसे होगा, देखो तो एक काम करो, इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन 2 - 1, इससे बेनिफिट होगा, u भी कट जाएगा और n वाला टर्म भी कट जाएगा। तो क्या होगा 115 माइनस 102.5 इज इक्वल, देखो u से u कैंसिल ही हो जाएगा, सेम टर्म है तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो क्या बचेगा a/2 इंटू 2n प्लस 3 माइनस a/2, देखो u से डायरेक्टली कट रहा था इसलिए हम नहीं लिखे हैं, 2n -1, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ 5 डेसिमल और ये कितना बचा, हाँ ये कितना बचा, देखो यहाँ 4 में से कितना गया 2 और ये बचा आपका कितना 1, ये 13 पॉइंट होगा, रुको एक सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12.5 इज इक्वल टू, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा a/2 इंटू 2n प्लस कितना 3a/2 और माइनस यहाँ भी होगा a/2 इंटू 2n और प्लस a/2, ठीक है। देखो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा ये वाला टर्म, तो क्या बचेगा, देखो 12.5 इक्वल टू, देखो 3a/2 प्लस a/2 यानी कितना 4a/2, डैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा आपका 2a, ठीक है, 2a एक्सटेंड सॉरी, हाँ 2a, ठीक है। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो अगर a निकालोगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 12.5/2, डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 2 6 जा पॉइंट 2 2 जा 2 5 जा इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, एक्सलेशन आ गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, देखो 6.25, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज t इक्वल टू α(x² प्लस β(x) where अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। द रिलेशन बिटवीन एक्सलेशन एंड वेलोसिटी इज गिवन बाय, यानी आपको क्या है x और t के बीच में रिलेशन गिवन है और आपको पूछ रहा है सिंपली एक्सलेशन और वेलोसिटी के बीच में। अच्छा क्वेश्चन है, चलो तो गिवन जो है आपका t इज इक्वल टू α(x² प्लस β(x). अब हमें वेलोसिटी चाहिए, तो यहाँ ऐसा कुछ x सेपरेट तो कर नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं,
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा इधर, डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू, देखो अल्फ़ा बाहर होगा डी एक्स स्क्वायर बाय डी टी प्लस बीटा बाहर होगा और यहाँ पे होगा डी एक्स बाई डी टी। चलो डी टी बाई डी टी कितना होगा, ये तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू अल्फ़ा। अब देखो बच्चों यहाँ जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, जबकि फंक्शन क्या है, एक्स है। तो यहाँ पहले क्या करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे और डी एक्स बाई डी टी बचा रहेगा, यानी हो जाएगा 2x और एक्स स्क्वायर, एक्स से क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी प्लस बीटा इंटू ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी। बताए थे डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, वेलोसिटी होता है। तो 1 इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा एक्स और ये भी वेलोसिटी हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा बीटा भी। यहाँ से एक काम करो, यहाँ से हम लोग भी को कॉमन ले लेते हैं, आगे यूज पड़ सकता है। 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें, एक्सेलरेशन चाहिए, इसको इक्वेशन 2 मानो और इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो एक्सेलरेशन भी चाहिए, तो इस पर और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, लेफ्ट में d1 बाई डी टी जो कि 0 ही आ जाएगा और ये हो जाएगा d2 अल्फ़ा एक्स भी बाय डी टी प्लस डी बीटा भी बाय डी टी। चलिए देखो बच्चों, ये तो 0 हो गया और यहाँ जो है 2 अल्फ़ा तो बाहर होगा, लेकिन अब यहाँ पर u इंटू वी का होगा, x इंटू वी है, तो x भी वेरिएबल है और v भी वेरिएबल हो सकता है। तो इसका ऐसे होगा, v बाहर करो तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का होगा, प्लस x बाहर करो तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, dv बाई dt हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस बीटा बाहर करो और dv बाई dt लिख दो यहाँ, ठीक है। चलिए तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 अल्फ़ा और यहाँ पर देखो v इंटू वी, डी एक्स बाई डी टी भी v है, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस एक्स और डी वी बाई डी टी क्या होगा एक्सेलरेशन, तो ये लिख दो प्लस बीटा, यहाँ भी क्या होगा डी वी बाई डी टी यही होगा, ये लिख दो। चलो 0 इज इक्वल टू, आप ब्रैकेट ओपन कर लो तो क्या होगा 2 अल्फ़ा वी स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा ए अल्फ़ा एक्स ए प्लस बीटा ए, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू आपको सेट करो, ये हो जाएगा अल्फ़ा वी स्क्वायर प्लस, देखो ए कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2 अल्फ़ा एक्स अब प्लस बीटा। अब देखो तो ऐसा कुछ रिलेशन हम निकाले हैं 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा, देखो यहाँ 1 बाई वी हो जाएगा, ये जो बच्चों है 1 बाई वी हो जाएगा, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा वी स्क्वायर प्लस ये ए रहेगा इंटू 1 बाई वी हो जाएगा। तो इसको इधर ले आओ तो ये आएगा, तो माइनस ए बाई वी इधर हो जाएगा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा वी स्क्वायर। तो अगर ए निकाले तो क्या होगा, माइनस तो उधर चला गया और 2 अल्फ़ा वी क्यूब, ठीक है। देखो तो ऐसा कुछ, अच्छा माइनस 2 अल्फ़ा वी क्यूब, देखो हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। इस तरह से ए इज इक्वल टू क्या माइनस 2 अल्फ़ा वी क्यूब, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, आप लोग याद रखना है, देख लो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में कहा गया है ए बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन
covers displacement s1 in the first p minus 1 second and s2 in the first p second. The displacement s1 and s2 will be made in time. देखो ये भी क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, लेकिन समझ जाएंगे तो कोई टफ नहीं लगेगा। मान लो कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, u इक्वल टू 0, ए से चालू हुआ, कह रहा है कि p माइनस 1 सेकेंड में, p माइनस मान लो यहाँ से यहाँ क्या जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में p सेकेंड, t a टू b जाने में कितना टाइम लगा, p सेकेंड, ठीक है। और ये कोई पॉइंट ले लो c, तो t a c कितना टाइम लगेगा, p माइनस 1। और ये जो डिस्टेंस है a टू b, p माइनस 1 सेकेंड में s1 है और p सेकेंड में s2, यानी a टू c जो डिस्टेंस है ये है s1 और a टू b क्या है आपका, a टू b s2 है। यहाँ देखो कहना ये चाह रहा है कि p माइनस 1 सेकेंड में यहाँ आ सकता है, p सेकेंड में इतना आ सकता है, तो कहेगा कि ये दोनों डिस्टेंस सम करके एक ही बार चलेगा तो कितना टाइम लगेगा, यानी तुम्हें इक्विवेलेंट बना देते हैं रेड कलर से, मतलब ये डायरेक्टली s1 प्लस s2 चलना है यहाँ तक, ठीक है। s1 प्लस ये जो टोटल डिस्टेंस है क्या, s1 प्लस s2, जबकि यहाँ वेलोसिटी क्या है, 0 है। एक्सलेशन जो ये जर्नी में है वही जर्नी में ये भी एक्सलेशन, सब यही है, ठीक है। और यहाँ कहाँ पहुँच गया, मान लो पॉइंट Q तक पहुँच गया, तो यही बात कहना चाह रहा है, ठीक है, ये यही है। तो एकदम इजी तरीके से हम लोग यूज करेंगे। देखो S1 निकाल लो पहले, तो ut प्लस हाफ AT² लगा लो। S1 इज इक्वल टू, अगर यहाँ बात करेंगे हम लोग तो ये तो 0 है, u इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अब 1/2 एक्सलेशन नहीं पता, लेकिन टाइम पता है p माइनस 1 का स्क्वायर, तो S1 जो आ जाएगा बच्चों ये आएगा 1/2 a अब p माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन 1 लेट कर लो अगेन। अब अगर p सेकंड तक चलता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो s2, तो ये भी 0 ही हो जाएगा, ut प्लस हाफ a, अब t की जगह क्या करोगे, p² कर दो, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब कह रहा है ये दोनों अगर क्या है आपका एक ही जर्नी में चलता, मतलब ऐसे चलता, ठीक है। ये कितना डिस्टेंस है, s1 प्लस s2, और कहाँ से चला, a से चला, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो मान लो लेट टाइम t है, लेट टाइम विल बी t सेकेंड, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस जो है, मान लो डिस्टेंस s है, तो s इक्वल टू कितना, ut प्लस हाफ AT² लिख सकते हैं हम लोग। ये तो फार्मूला है बस। अब देखो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 तो कितना होगा, हाफ AT², और s की जगह क्या लिख सकते हैं, s1 प्लस s2, ठीक है। तो हाफ AT², चलिए s1 की जगह पुट करो, तो s1 कितना है, देखो 1/2 a यहाँ पे इंटू p माइनस 1 के स्क्वायर, 1/2 a इंटू p माइनस 1 के स्क्वायर, प्लस s2 कितना बच्चों, 1/2 AP², 1/2 AP² इज इक्वल टू हाफ AT²। तो एक काम करो, हाफ ए कॉमन ले लो, कैंसिल कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा p माइनस 1 के स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा, p² इक्वल टू हाफ AT²। चलो इसको कैंसिल किया जाए, ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा, देखो p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस p² इज इक्वल टू t²। हमें t निकालना है, तो t निकालने से पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, तो a माइनस b का होल स्क्वायर करो, तो p² प्लस 1 के स्क्वायर और माइनस 2p प्लस p² इज इक्वल टू हो जाएगा t², ठीक है। तो ts इज इक्वल टू कितना,
पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा 2p स्क्वायर, माइनस 2p और प्लस 1। देखो तो ऐसा कुछ आंसर है। हाँ, 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। देखो ऑप्शन नंबर ये जो है आपका, ये लॉक करो इसको, तो ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है। देख ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगला क्लास में करेंगे।